आने वाले लोकसभा इलेक्शंस के पेश नज़र बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके के लिए कांग्रेस के टिकट के लिए कई उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। इनमें एक बड़ा नाम गफ्फार बेग का है। जी हां, आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए गफ्फार बेग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। महादेवपुरा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के सरगर्म लीडर गफ्फार बेग ने बेंगलोर में आज रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी से मुलाकात की। अमीर शरीयत की दुआएं हासिल की। अमीर शरीयत ने गफ्फार बेग की कामयाबी व कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्हें अपनी कीमती दुआओं से नवाजा। लोकसभा के लिए टिकट खरीदना चाहते हैं, उसमें वो रहकर अल्लाह कौम की खिदमत करने का आज़म रखते हैं, अल्लाह सही नियत रखते हैं। अल्लाह जहाँ तक हम जानते हैं वरना तो हकीकत तू जानता है। परवरदिगार उनको इखलास के साथ अल्लाह एक काम करे, इसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस सूरत में उनको अल्लाह लोकसभा के इलेक्शन में उनको कामयाबी अता फरमा, पूरी कामयाबी अता फरमा, भरपूर कामयाबी अता फरमा, भरपूर कामयाबी अता फरमा। इस मौके पर बेंगलुरु रूरल केपीसीसी के साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद ने कहा कि गफ्फार बेग की समाजी सियासी खिदमत काफ़ी वसी हैं। स्टूडेंट लाइफ से सियासत का तजुर्बा रखते हैं, लिहाजा लोकसभा के उम्मीदवार बनकर जीत हासिल करने की तमाम तर सलाहियतें काबिलियतें गफ्फार बेग में मौजूद हैं। डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद और मीटिंग में मौजूद तमाम अहबाब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मर्तबा गफ्फार बेग को मौका दे, क्योंकि गफ्फार बेग हिंदू मुस्लिम सभी तबकों ज़ातों में मकबूल हैं। पिछले कई सालों से ज़मीनी सतह पर काम करते हुए आ रहे हैं। इस मौके पर गफ्फार बेग ने कहा कि अमीर शरीयत से मुलाकात उनके लिए काफ़ी खुशी और मसरत का बाइस है। गफ्फार बेग ने कहा कि उन्हें अवाम से, उलमाए कराम से, सियासी लीडरों से मुकम्मल सपोर्ट हासिल हो रहा है। अवाम की ख्वाहिश पर वो लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गफ्फार बेग ने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल हलके में पिछले 2 इंतखाबात में रिजवान अरशद कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ चुके हैं। नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद, मोदी वेव के बावजूद रिजवान अरशद भले ही जीत नहीं पाए, लेकिन उनका मुजाहिरा काफ़ी अच्छा रहा है। शिवाजी नगर के मौजूदा एमएलए रिजवान अरशद ने साफ तौर पर कहा है कि वो आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन से दूर रहेंगे। गफ्फार बेग ने कहा कि अगर रिजवान अरशद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोकसभा के लिए इस तरह आपने कोशिश करनी शुरू की है। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। इस तरह होना चाहिए, हमारे मुसलमान पूरे इखलास के साथ काम करें, लेकिन शर्त यह है कि आसपास जो रहते हैं वो कहीं दूसरों के साथ वो गलत नीयत का सलूक न करें। जब कहीं जाकर हमारे जो मुखलिस ऐसे जो गफ्फार बेग साहब की तरह जो होते हैं उनको कामयाबी ऐसे दुश्मनों की वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है। अल्लाह ताला ऐसे दुश्मनों से इनकी हिफाजत फरमाए और मुकम्मल इनको कामयाबी अता फरमाए और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कसरत के साथ ये कामयाब हो और किसी भी किस्म की अल्लाह ताला इनके नुकसान से हिफाजत फरमाए, सेहत व आफियत से रखे। शुक्रिया। बहुत अच्छा। बोलने के लिए अल्फाज नहीं। आज अमीर शरीयत की जो दुआ किए, जो अल्फाज मेरे लिए किए, मैं बहुत मुझे ये हो रहा है आज, खुशी हो रही है। तो आपकी क्या कोशिश है सर? कोशिश है बेंगलुरु सेंट्रल, जहां मैं
का बाशिंदा हूँ, जहाँ माधोपुर से मैं आता हूँ, जहाँ 6 लाख वोट है और 2 दफ़ा कांग्रेस 3 दफ़ा हारी माधोपुर से। सब जगह आते हैं, लेवल आता है, माधोपुर आते ही डाउन हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि माधोपुर में मेरी ताकत है, माधोपुर मेरी ताकत है और मेरा बेस है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रल में अगर कांग्रेस मुझे टिकट दी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सेंट्रल कांग्रेस एमपी जीते। आप जो है पिछले इलेक्शन में काफ़ी काम कर चुके हैं। जी हाँ। जब रिजवान अरशद वहाँ कैंडिडेट रहे जी। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? रिजवान अरशद साहब मेरे लीडर हैं और मेरे भाई हैं। बहुत हम लोग दो इलेक्शन 2014 और 2019 में बहुत कोशिश की। माधोपुर से बोल रहे हारे, लेकिन रिजवान अरशद साहब को माधोपुर से ज़्यादा दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे अक़लियतों का वोट जो मिलना था नहीं मिला, उसकी वजह से हारे। तो कब से आप कांग्रेस पार्टी में हैं? कैसे आपको पॉलिटिक्स में जो है किस तरह आप आगे बढ़ रहे हैं? मैं हाई स्कूल से मैं पॉलिटिक्स करके आ रहा हूँ, कॉलेज कैंपस से मैं सियासत ही जानता हूँ और करीब 25 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी बन चुका हूँ। वर्तुल हल्के का यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बन चुका हूँ। अभी केपीसीसी कोऑर्डिनेटर हूँ। तो आप जब ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं कैंडिडेट बनना चाह रहा हूँ तो कांग्रेस के बड़े लीडरों का मेरी ख्वाहिश नहीं, माधोपुर आवाम की ख्वाहिश और सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम की ख्वाहिश। मेरी ख्वाहिश से कुछ नहीं होता, आवाम कुछ चाहती है तो कुछ होता है। तो क्या रद्द-ए-अमल है कांग्रेस के बड़े लीडर्स? मिला हूँ, सबसे मिला हूँ, डी.के. शिव कुमार साहब से मिला हूँ, अपने लीडर बीजेड जमीर अहमद साहब से मिला हूँ, रिजवान अरशद साहब से मिला हूँ, रामलिंगा रेड्डी साहब से मिला हूँ। ये बोले आप कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो क्या उम्मीद है आपको कि किस तरह आप काम करना चाह रहे हैं? क्या एक मंसूबा, सोच और फिक्र रखना चाहता है? देखो, मुझे बेंगलुरु सेंट्रल अगर मुझे एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहता हूँ अक़लियतों के लिए और हर आवाम के लिए। और जहाँ से मैं आता हूँ IT कैपिटल है कर्नाटक का, जो इंटरनेशनल टेक पार्क है, सब है जो माधोपुर से आते हैं। तो जो स्कीम है जो मैं जाहिर नहीं कर सकता, जब टिकट आने दो मैं जाहिर करता हूँ, और सब कुछ मैं यहाँ जाहिर नहीं कर सकता मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो बीजेपी के MP PC मोहन साहब यहाँ पे पिछले 3 मरतबा जो है जीतते हुए आ रहे हैं, तो एक स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का यहाँ पर। 3 साल जीते नहीं, जिताए गए। 3 साल वो खुद जीते नहीं, 3 बार उनको जिताया गया। वो खुद अपनी ताकत पे नहीं जीते, कौन सा? वो उनको जिताया गया है। आपको मीडिया वालों को पता है। नहीं, मोदी वेव थी इसलिए जो है वहाँ से कैंडिडेट सी अगर सेंट्रल में देखो मोदी वे में रिजवान अरशद साहब, आप स्टैटिस्टिक लेके देखिए, 52,000 वोट से, सॉरी 56,000 वोट से हारे मोदी वे में। लेकिन पोलिंग अपनी जो माइनॉरिटी है ना, पोलिंग नहीं की आगे। माइनॉरिटी जो इस बार जो कि MLA में सेम पैटर्न वोटिंग करेंगे तो हमारा एक MP आ जाता है। जो MLA पैटर्न की वोटिंग हो गई ना माइनॉरिटीज एरिया में, तो इसके लिए क्या आप ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह देखेंगे, कोशिश कर रहे हैं। और मेरे बगैर कोई दूसरा कैंडिडेट भी आ रहा है तो हमें उसको जिताने की कोशिश करेंगे। तो कई नाम भी हैं यहाँ पर जो है, रिजवान अरशद का भी नाम है, मोहम्मद नलपाड़ का भी नाम है सेंट्रल के लिए, और भी कई नाम हैं। अगर रिजवान अरशद साहब कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, उनको जिताएंगे, ये हमारा वादा है। अगर वो नहीं खड़ रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि मौका आप मुझे दे, क्योंकि मैं माधोपुर से आता हूं जहां पे 6 लाख वोट है। और मेरी शिवाजी नगर होने दो, सर्वज्ञ नगर में होने दो, गांधीनगर में होने दो, शांति नगर में होने दो, मेरे फॉलोअर्स हैं और मेरे लीडर्स हैं। तो उसके लिए मैं, अगर रिजवान अरशद साहब नहीं कर रहे हैं तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि उनकी जगह मुझे दीजिए, अगर MP जीतना है तो। उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि वो इस मरतबा
नहीं ठहरेंगे? नहीं ठहरेंगे, मुझे कहा है इस मर्तबा नहीं ठहरेंगे। मैं शिवाजीनगर का एमएलए हूँ। क्योंकि उनका स्टेटमेंट भी आ चुका जी है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। शुक्रिया सर। आखिर में क्या मैसेज है पब्लिक के लिए? सर पब्लिक के लिए हैप्पी दिवाली बोलना चाह रहा हूँ। आज अपने भाइयों लोगों का दिवाली है, और मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि सब अमन से रहिए, मिल के रहिए। राहुल गांधी साहब को वजीर आजम के तौर पर देखा जा रहा है, नेक्स्ट पीएम के तौर पर देखा जा रहा है। 100% अगर कांग्रेस मेजॉरिटी आ गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी आ गए, वजीर आजम राहुल गांधी साहब जी हैं हमारे वजीर आजम, और हमारे लीडर हैं, और हर सबके लीडर है, कांग्रेस वालों के, हर सब कांग्रेस वर्कर के राहुल गांधी जी लीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान रहा। आज का दिन एक बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, पर्टिकुलरली गफ्फार बेग एंड टीम जो आज हमारे अमीर शरीयत साहब से मुलाकात हुई, और माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआएं उनसे हमें लेके जा रहे हैं। तो आज मुलाकात का मकसद था कि पिछले 3 मरतबा बेंगलुरु सेंट्रल से कांग्रेस का कैंडिडेट हार चुका है, तो इसके लिए ये बार एक नया चेहरा गफ्फार बेग के चेहरे से इंशाअल्लाह अगरचे पार्टी हाईकमांड डिसाइड करके टिकट देने से बहुत चांसेस है इंशाअल्लाह, क्योंकि गफ्फार बेग के अंदर क्या है, एक इल्म है, दूसरा गैरों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, तीसरा इंशाअल्लाह जो ज़रूरतें हैं इलेक्शन के लिए वो ज़रूरतें भी पूरे कर सकते हैं। इसके लिए एक पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे रिजवान शाह साहब बता रहे थे कि ये बार वो कॉन्टेस्ट करने वाले नहीं हैं, तो उसके लिए पूरे हमारे बेंगलुरु सेंट्रल के अंदर सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से गफ्फार बेग भाई आ रहे हैं, तो उसके लिए वहां पर गैरों का वोट बहुत ज्यादा है। अभी गैरों जो दूसरी पार्टी के जो है, हालांकि बीजेपी के लीडर्स खुद बोल रहे हैं अगर गफ्फार बेग को टिकट मिल रही तो हमें पार्टी छोड़ के सिर्फ गफ्फार बेग के लिए काम करने तैयार है, गफ्फार बेग को जिताने तैयार है बोल के। तो ऐसा ही इंशाल्लाह बेंगलुरु सेंटर के अंदर एक एजुकेटेड, एक यंग एनर्जेटिक यूथ चेहरा होना था, वो चेहरा गफ्फार बेग के रूप में आ रहा है इंशाल्लाह। इसके लिए पार्टी के बड़े लीडर से मुलाकात हुई, सब लोग एश्योरेंस दे को हैं, सब लोग बोल के हैं आप काम स्टार्ट करो इंशाल्लाह, अगर आपके हक में है तो हो जाएगा बोल के। तो एक उम्मीद है, उसके लिए पूरे मिलके ऑलरेडी काम स्टार्ट करके हैं। तो एक उम्मीद है आप लोगों का सब साथ रहने से इंशाअल्लाह कि पूरे इंडिया के अंदर एक सेक्युलर गवर्नमेंट आना है, राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनना है, इंडिया के अंदर अमन होना है तो कांग्रेस गवर्नमेंट आना है, कांग्रेस गवर्नमेंट आना है तो हाईकमांड जिसे भी डिसाइड करता है उसके लिए एक मन से एक दिल से अगर काम करे तो इंशाअल्लाह हुकूमत आ सकती है। और क्या है, अभी ये जो कॉन्सेप्ट जो फार्मूला जो है बीजेपी वर्सेस इंडिया, अगर से बीजेपी का एक कैंडिडेट है, इंडिया का एक कैंडिडेट है, तो किसी ताकत में है रोकने के लिए, ये कॉन्सेप्ट अगर ये फार्मूला क्लिक हो गया तो इंशाअल्लाह राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, सेंट्रल में कांग्रेस की हुकूमत आ सकती है। क्या एक्सपीरियंस है इनका, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस गफ्फार बेग का? एक्चुअली उनका क्या है, वो जब हाई स्कूल में था तभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। एक्चुअली वो 17-18 साल की उम्र से पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, सो बंदा सियासत में बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, और बहुत इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज है उनको। एक दूसरा क्या है, गैरों के साथ बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। तीसरा क्या है, माली हालत भी अच्छी है। चौथा क्या है, उनके अंदर इल्म है। पांचवा क्या है, सुनने की ताकत है, समझने की ताकत है, अमल करने की ताकत है। इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट है वो। अगर वहां से कैंडिडेट आया तो हम ना गैरों का वोट भी कांग्रेस को आता है बोलते वो सोच को हमारे सीएम डीसीएम अपनी मोहब्बत से होता है, इससे बर्ताव करती हो, तो उसके लिए बहुत मेहनत हो रही। बेंगलुरु का हाईएस्ट रेवेन्यू आता सोच 5 से, तो अभी क्या हो जाएगा, तो टॉप लीडर्स के अंदर एक गैरों भी होता ही चाहते, क्योंकि हमारा इलाका जो है शुआई नगर के अंदर है, टानी रोड के अंदर, गुलपन पांडे के अंदर है, मुसलमान आजाद उनके रहना बहुत आसान है। महादेवपुरा क्षेत्र में हमें ही लगभग 7,000 वोट 7,000 वोट लेके 2004 में 2004 में सेकंड पोजीशन में थे हमारे बच्चे बड़ा अच्छे कोटा का एमएलए बहुत अच्छा, हमारे कौम को बड़ा अच्छा रखा है। भांजे और इनके भतीजे
हमारे आबिद भाई के सदन मुख्तार बेग साहब अल्लाह आज लोकसभा के लिए टिकट खरीदना चाहते हैं, उसमें वो रहकर अल्लाह कौम की खिदमत करने का याद रखते हैं, अल्लाह सही नीयत रखते हैं, अल्लाह जहाँ तक हम जानते हैं वरना तो हकीकत तो जानता है, परवरदिगार उनको इखलास के साथ अल्लाह एक काम करे, इसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस सूरत में उनको अल्लाह लोकसभा के इलेक्शन में उनको कामयाबी अता फरमा, पूरी कामयाबी अता फरमा, भरपूर कामयाबी अता फरमा, भरपूर कामयाबी अता फरमा। अल्लाह वहाँ से अल्लाह इंसाफ मिले, पूरे मुल्क को इंसाफ मिले, लोकसभा में भी अल्लाह पूरे मुल्क वालों को अल्लाह इंसाफ मिले, राज्यसभा में भी अल्लाह पूरे मुल्क के बाशिंदों को भी अल्लाह इंसाफ मिले। ऐसे अफराद को चुनकर अल्लाह वहाँ मुंतखब फरमा, वहाँ रखते अल्लाह वहाँ। बहुत खुशी हो रही है, बहुत दिन से इल्तिजा थी कि हजरत से मुलाकात हुए, बहुत सालों से, दिन से नहीं सालों से क्या नाम मिलना, हजरत से सियासती के सिलसिले में बात करना है। क्यों आज 88% हमारी अखिलियतों की वोट से आज कांग्रेस पार्टी 136 सीट 136 जीती है। क्यों अखिलियतों ने 88% वोट। और इस बार अफसर साहब मुझे बोले थे 1 लाख वोट मुझे दिलाओ मैं एमपी हो जाता हूँ। 2019 की बात बोल रहे मुझे बोले गफार मुझे 1 लाख वोट मिल गया तो मैं एमपी हो जाता हूँ। साहब आप नहीं मानेंगे, ये डाटा काट के देख लो, 1,03,000 वोट हमें दिलाया हजरत। फिर भी क्या है हमारे अखिलियतों का वोट कम होगी, परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या हुआ, जैसे चामराजपेट होंगे, जैसे सर्वज्ञागर में होंगे, जैसे एमएलए को वोट करे वैसे एमपी में नहीं करे, वहां हम ना पीछे आना पड़ा। कांग्रेस हारी वजह किसकी, हमें लोग आज इसके जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार नहीं। तो वो सब सोच के इस बार, पहले मैं पूछा इस बार को जाकर, इस बार में अगर फिर कर रहे हैं तो आपकी पहली चॉइस है। क्यों 2 दफा आ रहे हैं, 2 दफा आ रहे हैं और आज माहौल अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छी है, अच्छे स्कीम है, सब कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। आज ऑल इंडिया लेवल में सब कांग्रेस को देख रहे हैं, राहुल गांधी को देख रहे हैं आज, क्योंकि ये देखिए ना तो 2014 से क्या हो रहे, हालत क्या हो रही है। तो उसकी वजह से हजरत मैं आगे बढ़ के क्यों आ रहा हूं कि देखो मुझे सियासती, हालांकि मैं नको सियासती नको दूर रखेंगे, सियासती से बहुत गंदी चीज है करके, लेकिन कितने दिन दूर रह सकती, अगर हमें दूर है तो जो बेकार रखना है वो आगे आ जाती, अब इसकी वजह से हमें सियासती करना पड़ता, गलत में आ जाती, हाँ दूसरे लोग आ जाते। तो हमें तो देने वाले हजरत, हमें तो लेने वाले नहीं, हाँ हमें तो देने वाले, लेने वाले नहीं। आज अखिलियतों की हालत देखो, हम हजरत मैं बोलना चाह रहा हूं, रिकॉर्डिंग होने तो परवाह नहीं, जो बीजेपी की स्कीम है वही चल रही है आज, कोई नई स्कीम नहीं आई गवर्नमेंट की बात। माइनॉरिटीज का पैसा बराबर माइनॉरिटीज को नहीं जा रहा, सिर्फ हमारा वोट ले लेती, हमारे लीडर बन गई, लेकिन हमारा बात आता है तो टेबल मार के कोई बात करने वाला नहीं हजरत हमारा, हाँ कोई टेबल मार के बात करने वाला नहीं। ये समझ गए कि कहा मेरी कुर्सी चली जाती, कुर्सी से जाना आ जाना वो पावर दीगार के हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है। तो इसकी वजह से हजरत मैं देखो कोशिश कर रहा हूं, अगर सेंट्रल में होए अल्लाह कामयाब देना चाह रहा है, अगर आलिमों की दुआ है तो अल्लाह देखेंगे, नहीं हो रहे तो जो कौम का खिदमत करना करेंगे हजरत, सियासती जाके खिदमत करना करके क्या भी नहीं हुई। और इस्लाम आया आलम दीन, आलम मुस्लिमीन नहीं, सारे आलम को इस्लाम आया। हाँ गैर कौमों से हमारा भाईचारा अच्छा है, ठीक है, तो हमें अच्छे उनके साथ ही तो उन्होंने हमारे साथ अच्छे। पहले हमें हमारा कैरेक्टर सही कर ले को, फिर उनके साथ अच्छे मेल मिलाप कर ले को। मेजॉरिटी आज घरों की 5 लाख वोट गैर कौम का है महादेवपुर के अंदर, अल्लाह का फजल है, सब है, हर पार्टी के लोग बोलेंगे हाँ गफार भाई एक वोट देखिएगा, अगर आप आ रहे हैं तो, अगर आप नहीं आ रहे तो नहीं पूछना।
अच्छा, बैंगलोर सेंट्रल के कॉन्स्टिट्यूंसी कौन से? बैंगलोर सेंट्रल के कॉन्स्टिट्यूंसी महादेवपुर, सरवण नगर, सीवी रामनगर, चामराजपेट, राजाजी नगर, शिवाजी नगर, शांति नगर, गांधीनगर। हमारे 5 एमएलए हैं, हमारे 5 एमएलए बैंगलोर सेंट्रल के 5 एमएलए कांग्रेस के ही, 3 बीजेपी के आज। और एमएलए के हिसाब ले ले तो हमारे 62,000 वोट हमें आगे। एमएलए का हिसाब से डाटा ले ले तो 62,000 वोट हमें आगे।